नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं जयपुर राजस्थान से पवन गौड़ दिल्ली की जनता और भारत की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। सोचिए, भारत की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आता है, उससे पहले कभी इतने चुनाव हो जाते हैं, पर किसी चुनाव में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कभी कोई बात नहीं की जाती। किसी नेता ने ये नहीं कहा हमें कि हम आपके लिए सुसज्जित स्कूल बनाएंगे, व्यवस्थित अस्पताल बनाएंगे, आपके माताओं को, पिताओं को तीर्थ यात्रा पर भेजेंगे। कभी ऐसी बात नहीं हुई। ना हमें कभी याद है कि ऐसे कोई नेता आए हैं जिन्होंने हमें, हमारे समाज को शिक्षित करने की बात की हो। एक नेता, केवल एक नेता वर्तमान राजनीति में दिखाई देता है और उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल जी। जी हाँ, पूरा देश जानता है। 10 साल में, मात्र 10 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने दिल्ली में ऐतिहासिक कार्य किए। दिल्ली की जनता उनके कार्यों से लाभान्वित है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। इससे आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं का किराया फ्री। उससे 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो बुजुर्ग माता पिताओं को तीर्थ यात्रा फ्री। जी हाँ, ये कार्य किया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार ने। क्या ये काम गलत किया गया? क्या समाज को शिक्षित बनाना, समाज के लिए दवाइयों की, अस्पतालों की व्यवस्था करना, क्या बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करना, क्या गलत काम है? पूरे देश में केवल एक ही सरकार है, दिल्ली की सरकार, श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो ऐसा ऐतिहासिक कार्य करती है। और उस व्यक्ति के पीछे नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी एजेंसियां सीबीआई, ईडी पीछे पड़ती हैं। और एक फर्जी केस बनाकर उस ईमानदार व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने एनजीओ में काम किया, जिस व्यक्ति ने अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़ी, चाहते तो वो भी करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन नहीं। क्या क्या यातनाएं उन्होंने नहीं सही। सब कुछ सहते हुए भी उन्होंने दिल्ली सरकार को ऐसे शानदार तरीके से चलाया कि पूरा देश जानता है, उसके अलावा पूरी दुनिया भी जानती है। जो व्यक्ति ईमानदार होगा ना, वो केजरीवाल जी को प्यार करता होगा। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे से बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो केजरीवाल जी से प्यार करते हैं, जो दिल से, मन से, काया से, वचन से ईमानदारी का पाठ जिन्होंने पढ़ा, अपने जीवन में ईमानदारी से जीवन जीते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं। क्या गलत किया उन्होंने? कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार स्कूल बनाकर दिए, गरीबों की गरीबी दूर करने का निर्णय किया, शानदार सरकारी स्कूल बनाकर दिल्ली के लोगों को लाभान्वित किया, माताओं बहनों को जो बस में धक्के खाती थी, उनका बस का किराया फ्री किया। यहाँ तक कि उस बस में गार्ड को बिठाया गया जो उनकी व्यवस्था, उनकी सहायता करने के लिए बैठता।
इस महंगाई के दौर में बिजली के बिलों से फ्री करके राहत दी, पानी से राहत दी, उस व्यक्ति को एक फर्जी केस बनाकर मोदी जी आपने जेल में डाल दिया। अरे हम तो आपको सैल्यूट करते, देश के प्रधानमंत्री हैं आप। केजरीवाल जी ने जो काम किया है उससे सीख लेते हुए पूरे देश में सरकारी स्कूलों को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप निर्णय करते, स्कूलों की शिक्षा को फ्री करते, शानदार सरकारी अस्पताल बनाते, पूरे देश की बिजली फ्री करते, पूरे देश में पानी का बिल फ्री करते, पूरे देश की माताओं और बहनों को बस का किराया फ्री करते। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया ताकि उनसे सीखकर देश का कोई भी राज्य किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाई नहीं, किसी गरीब का इलाज सरकारी अस्पताल में कराई नहीं, कोई माताएं बहनें बसों में फ्री में नहीं जा सके, कोई बुजुर्ग माता पिता तीर्थ यात्रा नहीं कर सके। ऐसा कृत्य आपको शोभा नहीं देता मोदी जी। हम आपका सम्मान करते थे, लेकिन शायद हम गलत थे। हमने आपको इज्जत दी, रेस्पेक्ट दी, 2 बार आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आपने क्या किया? एक ऐसे ईमानदार नेता को, दिल्ली के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, राजनीतिक षड्यंत्र के लिए। आप नहीं चाहते कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति आगे बढ़े और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक निर्णय पूरे देश को लाभान्वित करें। नहीं मोदी जी, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बल्कि मैं तो यही चाहूँगा कि दिल बड़ा कीजिए और ईडी को, सीबीआई को कहिए चुनाव नज़दीक हैं, अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लाइए और फिर लोकसभा का चुनाव लड़िए। आप जीतिए, आपको कौन रोक रहा है? आप तो जीते हुए हैं 400 सीट, आपकी तो 400 सीटें आ रही है, फिर डर कैसा? केजरीवाल जी तो बहुत छोटे से इंसान हैं। एक दिल्ली में सरकार चल रही है, एक पंजाब में सरकार चल रही है, उनसे इतना खतरा? नहीं मोदी जी, आप तो विश्व के नेता हैं, डंका पूज रहा है आपका पूरे विश्व में। फिर मोदी जी इतना डर शोभा नहीं देता आपको। समय का चक्कर घूमता है मोदी जी। आज समय आपका है, कल किसी और का होगा। अमृत नहीं पिया है आपने कि आजीवन आपका समय चलता रहेगा और आप अमर हो जाएंगे। नहीं, ये कलयुग चल रहा है, समय का चक्कर घूमेगा। समय का इंतजार कीजिए, लेकिन ऐसा कृत्य मत कीजिए कि इस राजनीति के चक्कर में आप किसी ईमानदार को जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं और आप मौज उड़ा रहे हैं। ईमानदारी का चोला ओढ़ रखा है आपने, इतने ईमानदार हैं आप। अगर आप इतने ईमानदार ही हैं तो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को, जिनको आप पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन्हें आपने महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। यह है आपका ईमानदारी? यह है भ्रष्टाचार पे वार? असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी, जी हाँ,
कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। चुनाव आए, आपकी पार्टी में आ गए और आज उन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया। घूंट पी पी के आपने विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा था हेमंत विश्व शर्मा को। वो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं असम से। यह आपकी ईमानदारी? अशोक चौहान, जिनको आपने घूंट पी पी के भ्रष्टाचारी कहा, उनको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। यह आपकी ईमानदारी? छगन भुजबल, महाराष्ट्र के नेता, दिग्गज भ्रष्टाचारी आपने कहा, उनको आपने शामिल कर लिया। भ्रष्टाचारियों की फौज शामिल हो चुकी है इस समय भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक घोर भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है। क्या आपके पास में ईमानदार नेताओं की कमी है? क्या जमीनी स्तर के नेता नहीं हैं आपके पास? क्या ईमानदार लोग आपकी पार्टी में नहीं बचे, जो आप भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर कर अपने आप को ईमानदारी का चोला पहन रहे हैं, अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा ईमानदार नेता मानते हैं? मोदी जी, बहुत गलत कर रहे हैं आप। एक ईमानदार व्यक्ति को जेल में डालकर आप खुश मत होइए। आने वाला वक्त आपको जवाब देगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वक्त आएगा, आपको भी जवाब मिलेगा और सूद समेत मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। इस देश ने अंग्रेज़ों को भी जवाब दिया है। इस देश ने मुगलों को भी जवाब दिया है। इस देश ने बड़े बड़े आक्रांताओं को भी जवाब दिया है। तो आप जैसे तानाशाह तो होते ही क्या हैं? तानाशाह हो आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।